हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अहमद शेख और आई एम बैक विद द टॉपिक। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का मैं डिफरेंस समझाऊंगा, इंटरेस्ट क्या होता है ये बताऊंगा और चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में हम स्टडी करेंगे। आगे प्रोसीड करने से पहले काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लीजिएगा इस वीडियोज़ को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल तैयार करी है, वो एग्जांपल हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों वाली एग्जांपल। ये आप हैं जानदार से, आपने $100 जमा कर लिए हैं। ठीक है ना, ये है बैंक मैनेजर। आपने उसको बोला कि मैं ये $100 जमा करवाने आया हूँ इस बैंक के अंदर। बैंक मैनेजर बोलेगा ठीक है। आप बोलोगे मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए। बैंक मैनेजर बोलेगा कितना इंटरेस्ट। आप बोलोगे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट होता क्या है। याद रखना, अब मैं इंटरेस्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इंटरेस्ट बेसिकली वो अमाउंट होती है जो बैंक आपके पैसे यूज़ करने के लिए आपको पे करता है। सपोज़ करो आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। सपोज़ कर लेते हैं एग्जांपल, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल। आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए 3 साल के लिए। अब आप 3 साल के लिए उस बैंक में से वो पैसे नहीं निकाल रहे ना। जब आप 3 साल तक पैसे नहीं निकालोगे तो बैंक वो पैसे यूज़ कर रहा है। अब जब वो बैंक वो पैसे यूज़ कर रहा है तो वो आपको एक फ़ी देगा, एक वो चार्ज देगा। वो जो चार्ज देगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। और ये 1 लाख रुपए से बिल्कुल भी इसका लेना देना नहीं होगा। मतलब 1 लाख में ना ये ऐड होगा ना ये सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल वो 1 लाख रुपए आपको अलग से मिल जाएंगे, इंटरेस्ट आपको अलग से मिलता रहेगा। ये बात समझ आ रही है? मतलब इंटरेस्ट बेसिकली एक इजाफी एक अमाउंट होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बंदा पे करता है आपके पैसे यूज़ करने के लिए। अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हो तो आप बैंक के पैसे यूज़ कर रहे हो ना। जब तक आप उसको रिपे नहीं करोगे आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, सूद दोगे। ठीक है, इस तरह बैंक अगर आपके पैसे यूज़ कर रहा है तो बैंक आपको सूद देगा। चीज़ समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं इस एग्जांपल पे वापस आता हूँ। आप कितने डॉलर्स लेके आए? आप बोला सर मैं $100 लेके आया हूँ। बैंक मैनेजर को आपने बोला जो अमाउंट आज आप लेके जा रहे हो, मैं टर्म समझाऊंगा जो इस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होती हैं। जो अमाउंट आज आप लेके आए हो, जो अमाउंट आप आज लेके आए हो वो क्या है? प्रिंसिपल। जो अमाउंट आज आप लेके आए हो वो क्या है? प्रिंसिपल। बैंक मैनेजर ने बोला सर हम रेट जो है हमारा 5% फिक्स है। हम कितना रेट इंटरेस्ट देते हैं? 5%। तो रेट क्या है? 5%। ये बेसिकली परसेंटेज होता है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका परसेंटेज होता है? ये प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा और आपको अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर बैंक मैनेजर ने बोला कि आप कितने वक्त के लिए आप हमारे जो आपने $100 है आप हमारे बैंक में जमा कराओगे? आपने बोला 3 साल। वो टाइम जितने टाइम तक के लिए आप प्रिंसिपल को जमा करवा रहे हो वो क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा या टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, 3 साल बाद जब आप आओगे आप अपनी अमाउंट लोगे। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट के अंदर क्या होगा? आप अपने पहले तो पैसे लोगे जो आपने जमा करवाए थे। इसके अलावा आप क्या लोगे? आप बोलोगे सर 3 साल तक मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो भी दो। तो अमाउंट में प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। अब 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, या तो एक सिंपल इंटरेस्ट होता है या एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये फॉर्मूलाज हैं, या आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लेना, क्योंकि मैं अगले पेज के ऊपर मैं इन चीज़ें से बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? सपोज़ करो, देखो एक एग्जांपल वही वाली, $100 जब मैं जमा करवा रहा हूँ, 1 साल बाद अगर 5% उसके ऊपर रेट लगा हुआ है तो 1 साल बाद मुझे ₹5 उसके ऊपर मिल जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या करता है? चेंज करता रहता है हर टाइम पीरियड के बाद। ये एक एग्जांपल है जो मैंने सेट करी है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। $100 आपने जमा करवा रहे हो कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए, और रेट कितना है? 10%। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में आप बोलोगे सर हमारा जो टाइम लगेगा, मैंने अगर अभी $100 दे दिए, रेट कितना है? आप बोलोगे सर 10% है, टाइम कितना है? 2 ईयर्स है, डिवाइड बाई क्या करा मैंने? 100 करा। ये क्या हुआ? इंटरेस्ट। 0 0 0 0 10 2 20।
मतलब मैंने कितना डॉलर इंटरेस्ट लिया या कमाया, $20। कितने पे, $100 पे 2 साल के लिए 10 ईयर रेट के ऊपर। यहाँ तक आ रही बात समझ। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे पहले साल पे प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 ईयर्स है ना, और ये आया सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर $100 है। सर उसका रेट कितना है, 10% है, सही है। टाइम अभी मैं 1 यहाँ पे रख रहा हूँ, डिवाइड बाय आपने क्या करा, 100 करा, यहाँ पे कितना आया सर, आप बोलोगे 10। पहले साल में कितना आपने वो कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है $10 का। सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। चेंज का क्या मतलब है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के अंदर पुराना इंटरेस्ट ऐड अप हो जाएगा। मतलब अब जब आप सेकेंड ईयर के लिए, अब जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल क्या होगा, आपके पास 100 नहीं होगा, वो कितना हो गया, 110 हो गया। वजह क्या है, 100 ओरिजिनल प्रिंसिपल था, 10 वो प्रिंसिपल है जो पिछले साल आपने कमाया। इसके बाद क्या हुआ सर, 10% पे ही लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0, 11 मतलब आपने सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट आएगा आपके पास, 11 का। अब चीज़ समझना, मैं 2 साल के बाद अगर मैं जा रहा हूँ और सिंपल इंटरेस्ट से जाऊँगा तो मैंने कितने डॉलर इंटरेस्ट कमाया, 20। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से जाऊँगा तो मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया, 11 + 10 कितना हुआ, 21। मतलब पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से गया तो कितना इंटरेस्ट है, $20, और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट है, $21। मतलब मेरे इंटरेस्ट के रेट की वजह से, सॉरी मेथड की वजह से मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट पे फ़र्क आएगा। याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल उसी प्रिंसिपल के ऊपर बार बार आपका जो है इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, हर पीरियड के बाद, यहाँ पे 1 साल के बाद इंटरेस्ट जो आया वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड बैक हो जाएगा। अब जो दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे नहीं मिलेगा, वो न्यू प्रिंसिपल पे मिलेगा। और न्यू प्रिंसिपल कौन सा होगा, जिसके अंदर ओरिजिनल प्रिंसिपल और पहले साल का इंटरेस्ट एडेड अप होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप होगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। PRT प्रिंसिपल कौन सा था, वो अमाउंट जो मैं आज जमा करवा रहा हूँ। R क्या है, रेट है। T क्या है, टाइम है। 100 क्यों लगेगा सर, रेट पे परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन जब भी हटता है डिवाइड में 100 आ जाता है। ये मैंने डेसिमल के टॉपिक में डिस्कस कर दिया था और परसेंटेज के टॉपिक में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट, मैंने कितना बोरो करा है, मैंने $1000 बोरो करा हुआ है। रेट कितना है, 4% पर एनम, एनम मीन्स साल, ईयर। टाइम कितना है, 3 साल। जब आप इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी प्रिंसिपल कितना है सर, मैंने ₹1000 जमा करा है, ठीक है ना। रेट कितने रेट के ऊपर सर, 4%। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 3 डिवाइड बाय कितना है, 100, 0 0 0 0, 4 3 12, 12 10 120, $120 मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट क्या था, अमाउंट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है। प्रिंसिपल कितना है, 1000, और इंटरेस्ट कितना है, 120। जब आप इनको ऐड अप करोगे तो 11, ये कितना हो गया, 1120। ये अमाउंट कौन सा है, जब मैं 3 साल बाद जाऊंगा बैंक के पास, मैं बोलूँगा यार मैंने आपसे 1000 बोरो करे थे 4 साल के लिए, अब मुझे कितनी अमाउंट पे करनी है। वो बोलेंगे भाई पहले तो आप अमाउंट दो जो आपने हमसे ली थी, उसके बाद इंटरेस्ट जो आपने इसके ऊपर हमें देना है 3 साल के लिए। टोटल अमाउंट क्या होगी, 1120। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फ़र्क कब आता है, जब आप कुछ मंथ्स की बात करते हो। मंथ्स की जब आप बात करोगे तो टाइम को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं और टॉपिक डिस्कस करूंगा बाद में, अभी मैं सिंपल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन जो है वो हम समझाने वाले हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है, 5000। टाइम कितना है, 7 ईयर्स। रेट कितना है, 3%। अच्छा याद रखना, कंपाउंडेड के क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ होता है कंपाउंडेड, ईयरली, मंथली, ईयर, क्वार्टरली वगैरह। अभी मैं सिर्फ ईयरली का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊँगा, इस वर्ड से आप पिक कर लोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी क्या था, प्रिंसिपल था। आर क्या था, रेट था। यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, एन। अब एन है क्या, इसको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊँगा, आप घबराइएगा मत, ठीक है।
एन बेसिकली वो टाइम होता है, कितनी दफ़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ईयरली है ना, मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा। कितने साल का इंटरेस्ट है? 7 साल का, मतलब 7 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी। तो एन में बेसिकली वो नंबर आएगा कि जितनी दफ़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ को पुट इन करूँ, प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 5000, भूल जाओ इसको। 1 प्लस आर कितना है? रेट कितना है? 3% की जगह साइन हटा तो डिवाइड में क्या आया? एन की जगह क्या आएगा? आप बोलोगे देखो कंपाउंडेड क्या है? ईयरली, मतलब हर साल का इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा। हर साल का इंटरेस्ट कितनी दफ़ा कितने साल का इंटरेस्ट है? 7 साल का, मतलब 7 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी ना। जब 7 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी तो एन की जगह पे क्या आएगा? 7। इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर सिंपल कैलकुलेटर जिसके अंदर पावर्स हो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। 3/100 0.03, 1 ऐड अप करना 1.03, 1.03 पावर क्या है? 7। 1.03 की पावर 7 लगाना, उसके बाद 5000 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, जो कि अमाउंट आपकी आ रही होगी 6149.37। आई गेस ऐसे ही आ रहा है, $6149.37। ये क्या है? ये टोटल अमाउंट है, वो अमाउंट है जो आप 7 साल बाद आप जमा कराओगे या फिर आपको मिलेगी, ठीक है ना, पूरी पूरी। सपोज करो मैंने आपको बोला यार इंटरेस्ट कितना लगाया आपने, आप बोलोगे यार मैंने जमा जो कराए थे वो 5000 कराए और मिले कितने मुझे मिल रहे हैं 6149.37। इसका मतलब है मुझे जो अमाउंट मिली है वो कितनी है? 6149। मैंने जमा कितने करवाए थे? सिर्फ 5000 करवाए थे। मतलब जो डिफरेंस है, बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट का है, जो कि इंटरेस्ट मेरा आएगा 1149.37, 1149.37। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप जो आंसर निकालते हो वो इंटरेस्ट का नहीं आ रहा होगा, वो अमाउंट का आ रहा होगा। अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो आप 7 साल बाद आपको मिलेगी। इसके अंदर इंटरेस्ट एडेड है और प्रिंसिपल भी। प्रिंसिपल कितना था? 5000। जब मैं प्रिंसिपल इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो फाइनल आंसर में 3 चीज़ें होती हैं, एक होगा आपका अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। अमाउंट बेसिकली दोनों का सम अप होता है, सही है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम किसका बनेगा? अमाउंट बनेगा। अगर मुझे अमाउंट दे दी है, प्रिंसिपल दे दी है, सिंपल मैथमेटिक्स कैसे करोगे आप? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, सिंपल बिल्कुल ऐसे। अमाउंट अगर दी हुई है, अमाउंट यहीं रखना, प्रिंसिपल को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करवाना, आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल बेसिक मैथ्स जो चलाना है इसके ऊपर। उम्मीद है इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल डिस्कस करा है, और अगर वीडियो समझ आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ख्याल रखना, इंशाल्लाह इसकी डेप्थ में मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, और नेक्स्ट लेक्चर इसका जो होगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे के, ठीक है। ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।